हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल स्टडी करेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में और हमारे इंडिया के कोस्टल प्लेन्स के बारे में। चैप्टर सेकेंड का मोस्ट ऑफ पोर्शन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाकर आप उन लेक्चर्स को देखिए ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ सके। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द इंडियन डेजर्ट टू द नॉर्दर्न वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स लाइज इन द ग्रेट इंडिया डेजर्ट। अगर हम देखते हैं यहाँ पर मैप के अंदर तो यहाँ पर हमारा अरावली है, यहाँ पर अरावली रेंज है और अरावली रेंज के वेस्ट वाले पार्ट के अंदर इंडिया का ग्रेट डेजर्ट जो है सिचुएटेड है। अगर हॉट डेजर्ट की बात करें हम इंडिया का तो ये इंडियन डेजर्ट है जो कि अरावली के वेस्ट में सिचुएटेड करता है। वहीं कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो ये यहाँ कश्मीर लद्दाख वाले पार्ट के अंदर situated है। It is a land of undulating topography dotted with longitudinal dunes and barrens। ऑब्वियसली क्योंकि ये एक हॉट डेजर्ट है, यहाँ पर सैंड होगी। आपने देखा होगा कि डेजर्ट जो रहता है, हॉट डेजर्ट जो रहता है, वहाँ पर जो मिट्टी रहती है बिल्कुल रेतीली रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टोपोग्राफी जो है वो बनती है। जैसे आप ड्यून्स देखेंगे, बराकांस देखेंगे, क्योंकि जो सैंड होती है विंड के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर विंड इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको हम जब इरोजन वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपकी बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो बुक है उसके अंदर आपको इरोजन वाले में बताएंगे कि बैराकांस कैसे बनते हैं, ड्यून्स कैसे बनते हैं, उसका पूरा जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो रीज़न है इंडियन डेजर्ट वाला, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्यून्स है, बैराकांस है और बहुत ही अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी आपको यहाँ पर मिलती है। दिस रीजन रिसीव्स रेनफॉर्म बिलो 150 mm पर ईयर। अगर हम, क्योंकि देखिए डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर हरियाली बहुत कम है और क्योंकि यहाँ पर अरावली रेंज है और यहाँ से जो मानसून विंड्स आती है वो जब आती है तो काफ़ी ज़्यादा उसका जो वाटर है या फिर रेनफॉल जो है वो इधर कोस्टल रीजन के अंदर हो जाता है। तो जब वो और नदन की तरफ जाती है विंड्स, जो मानसून विंड्स होती हैं, तो क्योंकि वहाँ पर कोई वाटर का सोर्स नहीं होता है तो वो पानी कहाँ से इवापरेशन नहीं हो पाता है, तो रेनफॉल जो प्रेसिपिटेशन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसी वजह से इस रीजन के अंदर हमें 150 mm पर ईयर, एक साल में आपको सिर्फ 150 mm ही पानी जो है वो रिसीव हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर स्कैरसिटी कितनी है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज ऑल्सो नॉन एज अ मरुस्थली, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी यूनिक टोपोग्राफी है। रेनफॉल जो है वो बहुत कम है, वहाँ की सैंड जो है वो बहुत ही बारीक है। मिट्टी जो है वहाँ की, वहाँ पर आपको मिट्टी नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको सैंड मिलेगी, रेत मिलेगी, ठीक है। तो वो उसका फीचर थोड़ा सा अलग है। तो क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो इतने अलग हैं, इसलिए इसको मरुस्थली कहा जाता है इंडिया के अंदर। इट इज बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग मेसोजोइक इरा दिस रीजन अंडर द सी। अब देखो एक फैक्चुअल ये है कि जो मेसोजोइक इरा था उस टाइम पे ये जो पूरा पार्ट था वो सी के अंडर था, लेकिन क्योंकि वाटर जो है, पानी जो है वो कोस्टल रीजन से दूर चला गया धीरे धीरे, इसकी वजह से ये लैंड जो है, यहाँ पर पानी ये ऑब्वियसली ये किसके अंदर चेंज हो गया होगा, लैंड मास के अंदर चेंज हो गया और वाटर स्केर्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस कैन बी corroborated by the evidence available at a wood fusel spark at the Akal and marine deposits around the Brahmas near Jaisalmer age 180 million year। अब देखो हम ये बिलीव करते हैं कि ये जो रीजन है या फिर ये जो लैंडमास है वो इन मेसोजोइक इरा सी के अंडर थी या फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी था, समुद्र था। तो कैसे हमें ये पता लगता है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मिले हैं। जैसे यहाँ पर वुड फजल स्पार्क मिले हैं हमको अकाल, एट अकाल के अंदर मेराइन डिपोजिशन के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं जो कि नियरली 180 मिलियन ईयर अगो की है। हमें काफ़ी सारे फिश की जो बोन्स है वो मिली है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर कभी सी फिशेस जो थी वो थी। सो दाउ द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर ऑफ डेजर्ट की जो, अगर हम उसको
एक्सकावेशन देखें उसका, तो उसकी रॉक्स का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही यूनिक है एंड एक्सटेंशन ऑफ पेनिसुलर प्लेटो का एक्सटेंशन है। एंड येट ड्यू टू द एक्सट्रीम अराइड कंडीशन इट्स सरफेस फीचर हैव बीन क्राफ्ड बाय द फिजिकल वेदरिंग एंड विंड एक्शन। जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि यहाँ का जो एराइड कंडीशन जो है या फिर यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा हॉट है। एक्सट्रीम हॉट रीज़न ये है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फिजिकल वेदरिंग यहाँ पर होती है, विंड एक्शंस होते हैं। और क्योंकि विंड एक्शन से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हम फिजियोग्राफी देखते हैं, जैसे मशरूम रॉक देखते हैं, ड्यून्स, बराकांस, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। On the basis of the orientation, the desert can be divided into the part of northern part sloping towards Sindh and southern towards the run of Kutch। अगर मैप के अंदर देखें तो इस पूरे रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये जो नदर्न वाला पार्ट आ जाता है जो कि सिंध के अंदर आ जाता है, और ये सदर आता है वो रन ऑफ कच्छ के अंदर आता है। तो नॉर्थ और साउथ के अंदर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द लूनी रिवर फ्लोइंग इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट इज द सम सिग्निफिकेंट। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि दिस इज द ओनली रिवर जो यहाँ पर वाटर को की जो स्कैरसिटी है उसको ख़त्म करती है, पानी जो, और ये भी सीजनल है कि बारिश आती है और पानी उसके अंदर भरता है तब वो रिवर जो है, इट इज़ नॉट अ पेरिनियल रिवर। तो यहाँ पर स्कैरसिटी हमेशा बनी रहती है, और जैसा कि आप देखते हैं कि बारिश भी कितनी कम होती है तो रिवर का इतना ज़्यादा भरना भी मुश्किल होता है। तो वाटर स्कैरसिटी इस रीजन के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं कोस्टल प्लेन्स के अंदर। सो पहले कोस्टल प्लेन्स को देख लेते हैं, कौन कौन से कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, सो ये है हमारे कोस्टल प्लेन्स। देखो ये येलो जो लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, रन ऑफ कच्छ से लेकर ये पूरा पार्ट जो है वो हमारा कोस्टल रीजन्स है। ठीक है, कोस्टल रीजन है इंडिया का, और हमारा जो कोस्टल रीजन है वो नियरली 7,560 किलोमीटर है। जब मैंने इंडिया का लोकेशन बताया था तब आपको बताया था। एग्जैक्ट नंबर क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कितनी मीटर हमारी कोस्टल लाइन है इंडिया की। सो लो यहाँ पर आ गया, कोस्टल प्लेन जो है 7,500 नॉट अ 2060 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड एक्टिव जियोमॉर्फिकल process, it can be broadly divided into the two, the western coastal plain एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जैसे कि इंडिया के मैप के अंदर यहाँ पर देखें तो ये वाला जो आता है वो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आता है, और ये जो है वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जियोमॉर्फिकल प्रोसेसेस हुई है, क्योंकि अब ये मोस्ट ऑफ क्या है, स्टेबल लैंडमास में आ जाता है। लेकिन उस टाइम पीरियड पे जब ये न्यू फॉर्म होगी तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जियोमॉर्फिकल प्रोसेसेस होंगे, और इसके बेसिस पे उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि जब यूरेशियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब दोनों कन्वर्ज हुई थी तो द ग्रेट हिमालयस फॉर्म हुए थे। लेकिन ये इतनी ज़्यादा फोर्स से कन्वर्ज हुई थी कि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा प्लेन जो लैंड मास है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉल्स क्रिएट हुए थे। तो ऐसे ही ये जैसे यहाँ पर हम डिस्क्राइब करें, ये है यहाँ पर कुछ फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है वो किसके अंदर सबमर्ज है, वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाता है। और ये कुछ तरह से इस तरह से लैंड है, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है। जैसे कि आप रिवर देख सकते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, मोस्ट ऑफ रिवर जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम रिवर है। तो आप स्लोप से बता सकते हैं कि ये वाला जो वेस्टर्न घाट जो है हमारा वो सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर। ठीक है, because of this submerge it is a narrow belt and provide natural condition for the development of ports and hubs। ठीक है, ये पोर्ट्स इसकी मिस्टेक हो गई, पोर्ट्स मतलब क्योंकि ये सबमर्ज है। जब अब किस तरह से होगा, ये इस तरह से वाटर, ये वाटर है, इस तरह से सबमर्ज होगा, राइट, सबमर्ज हो गया, ये पानी हो गया। तो यहाँ पर जो शिप्स हैं उनके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है। बड़ी बड़ी जो शिप्स है या फिर पोर्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है। जैसे कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से, देखो, कांडला, मेगाओ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नाना सेवा है, फिर मारमुंगाव है, मंगलोरो, कोचीन एक्सेट्रा, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल पोर्ट लोकेटेड along
द वेस्ट कोस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें क्या देखने को मिलते हैं, पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। एक्सटेंशन फ्रॉम द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ टू द केरला कोस्ट इन द साउथ, जैसा कि हमने मैप में देखा कि यहाँ से लेकर रन ऑफ कच्छ का ये जो पार्ट है वहां से लेकर गुजरात से इसका एक्सटेंशन है और ये कहीं साउथ तक जाता है। तो ये एक बहुत ही लंबा कोस्टल प्लेन है जिस पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट सिचुएटेड है। द वेस्टर्न में बी डिवाइडेड इनटू ब्रॉडली द कच्छ, द काठियावाड़ इन द गुजरात। अब देखो ये वेस्टर्न घाट भी अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग, जैसे गुजरात के अंदर द कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट का आता है कहते हैं, उसी तरह कोंकण कोस्ट कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इसके बाद गाउन कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट इन द कर्नाटका एंड केरला। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं जो आपको याद करने चाहिए, क्योंकि ये जब एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं तब यही सारी चीजें आपको पूछी जाती है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नैरो इन द मिडल। अब देखो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मिडल के अंदर ये नैरो है एंड गेट ब्रॉडर टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ। तो किस तरह से होगा, जैसे यहाँ पर मैप के अंदर देखें इस तरह से, तो ये यहाँ पर तो ब्रॉडर है लेकिन यहाँ पर जो सेंटर वाला पार्ट होता है वहां पर ये इस तरह से नैरो प्लेन आ जाता है। ठीक है ना, मतलब वहां पर थोड़ा सा मिडल पार्ट जो है उसका थोड़ा सा नैरो है। एंड द रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। क्यों डेल्टा फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि ये रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ्लो नहीं करती है, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ्लो नहीं करती है तो इरोजन प्रोसेस कम होता है, और इरोजन प्रोसेस जब कम होगा तो एल्यूवियल जो मटेरियल्स होते हैं, डिपोजिशंस होते हैं, वो कम होते हैं, जिसकी वजह से डेल्टा नहीं फॉर्म हो पाते हैं। राइट, द मालाबार कोस्ट, द मालाबार कोस्ट हैज गॉट certain distinguished feature in a form of kayal backwaters which are used for the fishing. What is a kayal और backwater? यहाँ पर जैसे कि ये सी एरिया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अरेबियन सी है मान लेते हैं, और ये हमारा है वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये हम मेजरली पार्ट ले लेते हैं, हमारे यहाँ पर मालाबार कोस्ट है। तो कुछ कयाल्स यहाँ पर बैक वाटर की इस तरह से जो वाटर है वो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर कुछ डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ छोटी छोटी क्या बन जाती है, लेग्स कह सकते हैं हम, या फिर कयाल्स बन जाती है, जो कि वहाँ के लोग जो है वहाँ पर जो मालाबार कोस्ट पे जो पॉपुलेशन रहती है उनकी फिशिंग के लिए और नेविगेशन के लिए बहुत, और टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए बहुत ही क्या की जाती है, इम्पॉर्टेंस है। तो कयाल क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, छोटे छोटे। अब देखिए ये यहाँ पर आपका ये मालाबार कोस्ट है, ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ, और ये हमारा है अरेबियन सी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सी एरिया है वहाँ पर कंटिन्यूसली क्या है, डिपोजिशन हो गया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर रेत का डिपोजिशन हो गया, और ये जो रेत का डिपोजिशन है वो इस तरह से हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, छोटा सा वाटर यहाँ पर क्या हो गया, बन गया। एवरी ईयर द फेमस नेहरू ट्रॉफी वलमकली बोट रेस, आई थिंक आई प्रोनाउंस राइट, वालामकली बोट रेस इज हेल्ड इन द पूनामड़ा कयाल इन द केरला। तो केरला के अंदर ये एक फेमस बोट रेस की जाती है जो कि नेहरू ट्रॉफी वलामकली, जो कहाँ पर होती है, पुनामंडा कयाल केरला के अंदर होती है। ठीक है, ये एक कयाल है, इसका नाम है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो नेहरू ट्रॉफी वलामिका बोट रेस है वो केरला की कौन सी कयाल के अंदर होती है, तो पुनामड़ा कयाल के अंदर ये की जाती है। राइट, आगे चलते हैं हम। देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टाज हियर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स फ्लोइंग ईस्टवर्ड इनटू बे ऑफ बंगाल। अब आ जाते हैं हम बे ऑफ बंगाल के अंदर। राइट, अब देखो ये हमने वेस्टर्न घाट पढ़ लिया और अब हम ये ईस्टर्न घाट की पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि ये एक ऐसा डिवीजन है जहाँ पर इस तरह से फ्लोइंग रिवर्स है, तो यहाँ पर स्लोप्स ज़्यादा है, इसलिए महानदी रिवर देखिए, गोदावरी रिवर देखिए, कृष्णा रिवर देखिए, और केरला सॉरी कावेरी रिवर देखिए, ये तीनों ही रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर फ्लो करती हैं। और ये जो है बहुत ही लॉन्ग जो फ्लो करती हैं, बहुत ही लॉन्ग एरिया के अंदर फ्लो करती हैं, डायरेक्शन उनकी बहुत लॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डेल्टास जो है वो फॉर्म करती हैं। क्योंकि रिवर्स जितनी ही ज़्यादा अपने यूथ, मैच्योर और ओल्ड एज तक
तीनों ही अगर एज करती है तो वहाँ पर डिपोजिशन ज़्यादा होता है, क्योंकि इरोजन वेलोसिटी साथ में बहुत ज़्यादा मटेरियल जो होता है वो धीरे 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 डिपोजिट होता है, और यहाँ पर छोटे छोटे डेल्टास जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। दिस इंक्लूड डेल्टास एंड महानदी, द गोदावरी एंड कावेरी, सभी रिवर्स यहाँ पर जो है डेल्टास फॉर्म करती है। एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर डेल्टास फॉर्म करती है और रिवर जो है वो यहाँ तक बहुत ज़्यादा डिपोजिशन करती है, तो इसलिए इसका जो शेल्फ जो रहता है, एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया जो रहता है वो कम से कम 500 किलोमीटर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोर्ट्स और हार्बर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ जब वेस्टर्न घाट है तो ये बिल्कुल ही क्या है, टच में होता है, तो यहाँ तक शिप्स क्या करती हैं, आ सकती हैं, जिसकी वजह से ये अच्छी फेवरेबल कंडीशन है। वहीं हम ईस्टर्न की तरफ देखें तो इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया जो है वो यहाँ तक है, और पानी भले यहाँ तक आता है लेकिन शिप का जो लोअर मोस्ट पार्ट है वो यहीं तक रुकता है, इसलिए शिप यहाँ पर खड़ी रहती है, तो इसलिए ये एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है, राइट। सो दिस इज व्हाट द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब आगे हम द आइसलैंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर the two major islands group in India, one in the Bay of Bengal and the other in the Arabian Sea। जैसा कि पता है हमको कि इंडिया के दो इम्पोर्टेंट क्या है, मेजर आइसलैंड है, ठीक है। एक तो बे ऑफ बंगाल के अंदर है और दूसरा अरेबियन सी के अंदर है। सो बे ऑफ बंगाल आइसलैंड्स कंसिस्ट ऑफ 572 आइसलैंड इल्स। अब देखो ये स्लिट्स क्या होता है, छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप जो होते हैं उनको हम स्लिट्स बोलते हैं, जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर टोटल 572 आइसलैंड स्लिट्स हैं। दिस आर सिचुएटेड रफली बिटवीन 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ, 92 डिग्री ईस्ट एंड 94 डिग्री ईस्ट ये सिचुएटेड है। ये लॉन्गिट्यूडनल और उसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन है जो आपको याद होनी चाहिए। द टू प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स इंक्लूड द रीच, आर्कियोलॉजिकल एंड लेब्यूनाइट आइसलैंड्स। अगर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट आइसलैंड्स हैं, जो है रीच आर्कियोलॉगो और लेब्यूनाइट आइसलैंड। आर्चिपियोलॉगो क्या होता है, आर्चिपियोलॉगो अ ग्रुप ऑफ, देखो स्लेट्स होता है, ये छोटे छोटे ग्रुप, इस तरह से ये आइसलैंड है तो ये स्लेट्स हो गया, लेकिन ये एक जो होगा, ये छोटा सा एक जो पार्ट है उसको हम आर्चिपियोलॉगो बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आर्चिपियोगो है और ये इंपॉर्टेंट आइसलैंड है, राइट। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जो एंटायर जो है, जैसे कि अगर यहाँ पर बात करते हैं मैप की, तो यहाँ पर इस तरह से बे ऑफ बंगाल में इस तरह छोटे छोटे ग्रुप में बटा हुआ है ये पूरा, और यहाँ पर इस तरह से छोटा सा है, तो ये जो है वो टू ग्रुप के अंदर बांटे गए हैं। पहला तो अंडमान नॉर्थ के अंदर और निकोबार साउथ के अंदर। दे आर सेपरेटेड बाय द वाटर बॉडी विच इज कॉल्ड 10 डिग्री चैनल। यहाँ से 10 डिग्री चैनल जो पास होती है तो जो अंडमान और निकोबार को क्या करती है, सेपरेट करती है। दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, जैसे कि यूपीएससी आरपीएससी के अंदर पूछा जाता है। दे आर सेपरेटेड बाय द वाटर बॉडी विच इज कॉल्ड 10 डिग्री चैनल। आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इट इज बिलीव दैट दिस आइसलैंड आर एन एलिवेट पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन्स। यहाँ पर काफी ज्यादा जैसे कि ये सबमेरीन माउंटेन्स क्या होते हैं, सी के अंदर माउंटेन्स होते हैं जिसका जो पिक होता है वो पानी के ऊपर दिखता है, तो इसलिए यहाँ पर एक इसे कहा गया है कि ये ऐसे आइसलैंड है जो कि एलिवेटेड पोर्शन है सबमेरीन माउंटेन्स का, जैसे कि ये सी लेवल है और इसके अंदर काफी ज्यादा माउंटेन बना हुआ है ये इस तरीके से, और ये जो है इसको हमने आइसलैंड मान लिया है, ठीक है। तो ये दिस इज एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन। However, the some smaller islands are volcanic in origin। कुछ आइसलैंड जो हैं वो volcanic origin भी यहाँ पर है। Barren Island, the only active volcano in India, is also situated in the Nicobar Island के अंदर situated है, important है। Barren Island जो है एक्टिव वॉल्केनो है, जहाँ पर एक ऐसा आइसलैंड जहाँ पर अभी भी वॉल्केनो एक्टिविटी होती है, राइट। आगे चलते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स कौन से, जैसे कि सैडल पिक 738 मीटर, माउंट डियावोलो 515 मीटर, माउंट क्योप 460 मीटर एंड माउंट थुलियर 642 मीटर। ये चारों इंपॉर्टेंट है पिक्स। 11 डिग्री चैनल डिवाइड एंटायर ग्रुप आइसलैंड।
अगर पूरे ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स की बात करें तो 11 डिग्री चैनल जो है पूरे ग्रुप ऑफ आइसलैंड को क्या करती है, डिवाइड करती है। एंड द आइसलैंड ऑफ अरेबियन सी इंक्लूड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। ठीक है, अगर हम अरे अब हमने बात करी, अभी हमने अरेबियन और सॉरी अरेबियन सी की बात करी, बोल रही बे ऑफ बंगाल की बात करी, अंडमान और निकोबार की। अब हम अरेबियन सी के अंदर सिचुएटेड लक्षद्वीप और मिनिकॉय की बात करेंगे। दिस आर scattered between 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ एंड 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसका भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको याद करना है। द आइसलैंड आर लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 230 किलोमीटर टू 430 किलोमीटर ऑफ द केरला। ये हमारा केरला है, यहाँ से ये नियरली 480 किलोमीटर से 230 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। दिस आर अप्रोक्स 36 आइसलैंड, यहाँ पर 36 आइसलैंड्स हैं और इनका एरिया जो है वो 4.801 किलोमीटर स्क्वायर है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल। पूरा जो एंटायर जो है वो डिवाइडेड है 10 डिग्री चैनल। नॉर्थ विच इज अमीनी आइसलैंड्स बोलते हैं और साउथ के अंदर यहाँ पर कन्नौर आइसलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने द ग्रेट डेजर्ट पढ़ा, कोस्टल प्लेन्स पढ़े और साथ ही में आइसलैंड्स भी पढ़े। तो आज हमारा जो चैप्टर सेकेंड है वो फाइनली एंड होता है आफ्टर अ लॉन्ग लेक्चर्स के बाद। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही लेक्चर्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक